क्या आप जानते हैं, जब भगत सिंह को ये पता था कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तब उन्होंने क्या किया था? क्या वो डरे थे या वो रोए थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है? आइए जानते हैं भगत सिंह की आखिरी 24 घंटों की कहानी। मौत सामने थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। 23 मार्च 1931 का दिन आने वाला था। जेल के सभी अधिकारियों को पता था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि जिस इंसान की मौत तय हो चुकी है, जिसको कुछ दिनों के बाद फांसी दी जाने वाली थी, उस इंसान के चेहरे पर ना ही तो कोई घबराहट थी, ना ही कोई डर था और ना ही कोई पछतावा था। भगत सिंह का चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें अपने देश की आज़ादी की चिंता थी। आखिरी समय में भी किताब हाथ में थी। कहा जाता है कि भगत सिंह अपने आखिरी घंटों में भी किताब पढ़ रहे थे। जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने ज़्यादातर समय अपना किताबों में बिताया। जब जेल अधिकारी उनको लेने के लिए आए, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जरा ठहरिए, पहले ये पन्ना पूरा पढ़ लेने दीजिए। सोचिए, जिस इंसान को कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद फांसी दी जाने वाली है, फिर भी वो अपने आखिरी घंटों में ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहा है। परिवार की आखिरी मुलाकात, जब उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, भाई बहन उनसे मिलने के लिए आए, तब उनकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रोना मत, अगर तुम रोगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। फिर भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा, तुम मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद होने जा रहा है। भगत सिंह की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े सारे व्यक्ति भावुक हो गए। फांसी का समय बदल दिया गया। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सुबह फांसी दी गई तो लोग एक साथ एकजुट होकर विरोध करेंगे। इसलिए तय समय से पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का फैसला किया गया। ये फैसला गुप्त रखा गया, लेकिन भगत सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह ही शांत रहे। आखिरी सफर, जब जेल के कर्मचारी उन्हें लेने के लिए आए, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खुद ही आगे बढ़ गए और तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी और तीनों जोर जोर से नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन तीनों वीरों की आवाज़ जेल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फांसी के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो लोग भड़क उठेंगे। इसलिए रात को ही उन तीनों वीरों के शवों को रातों रात ही गायब करवा दिया गया और उसी रात उन तीनों वीरों के शवों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। लेकिन तब तक ये बात लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी और लोगों ने वहां पर जाके उनका पूरा सम्मान के साथ, पूरे बाई इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। जीवन के लिए सीख, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सोच थी, वो एक हिम्मत थी, वो एक जोश था, वो एक ऐसा विश्वास थे, अगर इरादा बड़ा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। राम राम मेरे सारे भाई हैं ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की ये प्रेरणादायक भगत सिंह की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप ये सोचते हो कि रोज़ ये वीडियो बना के देता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आज के जो युवा हैं, आज की जो जनरेशन है, इन चीज़ों को भूल रहे हैं, इन लोगों को भूल रहे हैं जिन लोगों ने हमें अपनी नई ज़िंदगी दी है, मतलब अपनी ज़िंदगी सौंपी है हमको। उन्होंने मतलब अपना जीवन ख़त्म कर दिया, अपनी कुर्बानियाँ दे दी, अपना बलिदान दे दिया और हमें अपनी ज़िंदगी दे दी। तो उन व्यक्तियों को सम्मान करना, उन व्यक्तियों की इज्जत करना, क्या मतलब इसमें हमारा क्या घट जाएगा? हम कहाँ से छोटे हो जाएंगे? अगर हम भगत सिंह की इज्जत करेंगे, अपने मतलब स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करेंगे, तो हम कहाँ से छोटे हो जाएंगे मेरे भाई? आप ज़िंदगी में चाहे बड़े लक्ष्य हासिल कर लो, चाहे जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पर बैठ जाओ, चाहे जितना मर्जी कुछ बड़ा अचीव कर लो, लेकिन जब तक आप अपने देश से प्यार नहीं करोगे, जब तक अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्यार नहीं करोगे, अपने फ्रीडम फाइटर से प्यार नहीं करोगे, तब तक आपका सब कुछ जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जिन वीरों ने हमें अपनी ज़िंदगी सौंप दी, खुद की कुर्बानियाँ दे दी, 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। 23 साल की उम्र क्या होती है? आज की डेट के लड़के को बोलोगे 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जा देश के लिए, तो वो उसको मतलब सब कुछ हो जाएगा, उसका अंदर ही मतलब उसके मतलब गले में प्राण आ जाएंगे। लेकिन आज के जो लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, इन सारे लोगों को भूल रही है। क्यों भूल रही है? क्योंकि उनको इतिहास बताने वाला रहा कोई नहीं है। इतिहास में जो हमारे वीरों ने, हमारे मतलब पूर्वजों ने हमारे लिए किया है, वो शायद ही आज तक हमारे लिए किसी ने किया हो। हमारे लिए वो भगवान के रूप आए थे। अगर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े नहीं होते, वो अगर उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं किया होता, तो आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही होते, आज भी हम अंग्रेज़ों के अधीन ही होते, उनके अंडर ही रहते। हम ज़िंदगी भर हम उनकी गुलामी करते, उनके अत्याचार सहते। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने देश का, अपने तिरंगे झंडे का और अपने फ्रीडम फाइटर्स का, अपने मतलब फ्रीडम फाइटर जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जितने भी ये लोग हैं, इनकी इज्जत करने से हमारा क्या घट जाएगा मेरे भाई? अगर इनकी इज्जत कर देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा? कुछ नहीं चला जाएगा, क्योंकि यही वो पूर्वज है, यही वो हमारे परदादा दादा रहे हैं जिन्होंने हमारे को अपनी ज़िंदगी खुद सौंप दी है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने देश की इज्जत करें और अपने देश से प्यार करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।